प्यारे बच्चों, नमस्ते। नैतिक शिक्षा में आप आज चैप्टर नंबर 19 को पढ़ने जा रहे हैं। आप ठीक होंगे, मुझे विश्वास है। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय गीत। आप 2-3 तरह के गीत का नाम सुने होंगे जो राष्ट्रीय गीत है। एक तो यह राष्ट्रीय गीत है, एक राष्ट्रगान है जिसे आप गाते हैं प्रेयर वगैरह में, ये भी प्रेयर में गाया जाता है। और एक सिक्स क्लास में भी आप पढ़े थे जिसका नाम था वैदिक राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो एक वैदिक राष्ट्रीय गीत का मतलब है जो वेद में जो राष्ट्र के लिए गीत गाए गए हैं। दूसरा है ये राष्ट्रीय गीत जिसे आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय गीत। और एक है राष्ट्रगान। ये तीनों का समय भी आपको पता होना चाहिए। संसार में जब मनुष्य जाति को मनुष्य जब आ गए, तो वे लोग जब संसार में आ गए तो उनके लिए कोई संविधान बनाना ज़रूरी था कि वो आपस में कैसे रहें, बातचीत करें, कैसा उनका राष्ट्र हो, कैसे आपस में बातचीत करें। तो इसके लिए परमात्मा द्वारा, ईश्वर द्वारा जो दिया हुआ संविधान है, पूरे मनुष्य मात्र के लिए, केवल हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, पूरे इस संसार में ईश्वर के लिए पूरा संसार एक देश है, एक राष्ट्र है। हमारे और आपके लिए अलग अलग है। भगवान तो सारे संसार के मालिक हैं, तो उनके लिए तो जहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या राष्ट्रगीत हो सकता है, राष्ट्रगान हो सकता है, तो ये वेद में संपादित है, जिसको ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्धर्धेनुर्वोढा नडवानाशो शक्तिः पुरंद्रयोषा जिष्णोरथिष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नवोषधयः पच्यताम योगक्षेमो नः कल्पताम। ये क्या है बोलो? ये वैदिक राष्ट्रीय गान है। वेद में राष्ट्र के लिए कि सभी लोग अपने अपने कामों को करें। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, हरिदल विनाशकारी होवें दुधारी गौवें पशुवश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही। तो ये सब जो गाना है, ये सब जो गीत है वो वैदिक राष्ट्रीय गीत है। वेद में जो राष्ट्र की कामना की गई है उसके लिए। अब जो यह गीत है, जो राष्ट्रीय गीत जिसको भी कहा जा रहा है, ये राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1876 को ये गीत गाया था। और एक उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, उपन्यास है आनंद मठ। उस आनंद मठ से ये राष्ट्रीय गीत जो ये आपके सामने है वो लिया हुआ है। 1876 1876 में ये गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय बोलते हैं बंगाल में, तो उन्होंने इस गीत को लिखी। उसका उद्देश्य था, उस गीत में एक भावानंद सन्यासी है जो लोगों को जागरूक करने के लिए एक संकेत गीत के नाम पर कि यह राष्ट्र के लिए यह व्यक्ति काम कर रहा है, इस गीत को गाया गया था। और जहाँ वंदे मातरम की बात होती थी तो दूसरा सन्यासी, दूसरा व्यक्ति समझ जाता था कि यह भी आदमी राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, इस देश की आज़ादी के लिए काम कर रहा है।
ये राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति है, उसकी यह पहचान थी वंदे मातरम से। तो उस समय इस गीत को गाया गया। अब तीसरा गीत है राष्ट्रगान, जिसको आप कहते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। तो वह गीत भी गाया गया है 1911 में, जबकि उसकी रचना 1905 में हुई। 1911 में उस समय अंग्रेज लोगों ने जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी, उसके कलकत्ता अधिवेशन में मुख्य रूप से इस गीत को गाया था ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। तो इस गीत को उन्होंने, यूँ कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों की प्रशंसा में गाया था, जनगण मन गीत को अधिनायक बता करके अंग्रेज़ों को। और यह जो गीत है, जिसको राष्ट्रीय गीत जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, इस गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में। इस गीत में भारतीयता, राष्ट्रीयता की कूट कूट कर भरी गई है, और उसमें भारत को एक माता के रूप में दिखाया गया है कि हमारी भारत माँ किस प्रकार है। उस समय हमारे देश की आबादी, उस समय देश हमारा परतंत्र था, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हमारे देश में था। इस गीत को जब उन्होंने लिखा था 1876 में, उसमें हमारे देश की आबादी 33 करोड़ थी, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था, ये सब देश भी थे। तो इस गीत में आगे चल कर के, जो इसमें नहीं है, पूरी गीत आप वहाँ से देख सकते हैं या नेट पर भी तलाश करके। पूरे गीत में ये तो उसके 2 पंक्तियों को, 2 भागों को केवल दिया हुआ है, और गीत पूरा है। उस पूरे गीत में ये लिखा गया है कि हे माँ, हे भारतीय माँ, हे भारती माँ, कौन तुम्हें अबला कहता है, तुम तो बहुत बलवाली हो। 33 करोड़ तुम्हारे संतानें हैं अपने हाथ में तलवार लिए हुए, तुम्हें भला कौन अबला कह सकता है। ये बात इस गीत के में बताया गया है, इस पूरे गीत में। तो आपको इस चैप्टर में उस गीत में से थोड़े से ही भागों को पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, जो आपके पुस्तक में है। तो राष्ट्रीय गीत अर्थात राष्ट्र के लिए गीत, कौन सा गीत है? वंदे मातरम। आपने बहुत सारे गीत इस तरह से, बहुत सारे फिल्मों में भी ये गाया गया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गायकों ने भी गाया है, लता जी ने भी गाई है इसे, और भी लोगों ने गाया है, परंतु जिसने भी गाया है बहुत ही अच्छा गाया है, आप लोगों को भी याद है। तो ये हर राष्ट्र प्रेमी को ये गीत याद होना चाहिए। वंदे मातरम, मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। वंदे मातरम ये संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में है। ये भारत माता कैसी है? सुजलाम, सुंदर जल वाली है। सुफलाम, सुंदर फल वाली है। सुंदर जल वाली, सुंदर फल वाली। चंदन से शीतल, मलयज शीतलाम, चंदन से शीतल है भारत माता हमारी। शस्य श्यामलाम, खेती से हरी भरी मातृभूमि है इसकी, उस माँ की मैं वंदना करता हूँ। और कहता है कवि, शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम, स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली है। शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम का अर्थ है कि स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली है भारत माता है। फुल्ल कुसुमत द्रुमदल शोभनिम, फुल्ल कुसुमत खिले हुए फूलों वाले, वृक्षों से शोभा देने वाली, खिले हुए फूलों वाले वृक्षों से शोभा देने वाली, ये कौन है? भारत माता है। सुहासिनी, सुंदर हंसी वाली, हंसने वाली। सुमधुर भाषिणीम, सुंदर बोलने वाली,
सुखदाम अर्थात सुख देने वाली, वरदाम अर्थात वर देने वाली, यह माँ भारत माता है और इसमें भारत माता की वंदना करता हूँ। तो यह भारत माता की वंदना में यह गीत है। मैं भारत माता की, कैसी भारत माता की मैं वंदना करता हूँ, तो ये सब उसके विशेषण है। क्या क्या है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मात्र, में सब भारत माता की विशेषण। शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम, ये सब भारत माता की विशेषण है। ये भारत माता की विशेषता को बताते हैं। कितने विशेषणों का प्रयोग हुआ है भारत माता। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला, ये सब विशेषण ही विशेषण है। ऐसे सुख देने वाली, वर देने वाली, मधुर बोलने वाली, सुंदर हंसने वाली, ये सब भारत माता की प्रशंसा में ये सब बातें कही गई है। और इसे कवि ने जो गाए हैं बहुत ही सुंदर ढंग से गाए हैं। तो आपको इसका अर्थ भी दिया हुआ है और ये संस्कृत में भी दिया हुआ है। तो आप 6 क्लास में वैदिक राष्ट्रीय गीत को आपने याद किया है, नहीं किया है तो उसको करिए। और अब संस्कृत में भी आपने राष्ट्रीय गीत को याद कर लिया। इसको 3 बार 4 बार लिखिए और पूरे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके कैसी यह भारत माता है, ये सब उसकी जो विशेषण दिया हुआ है उसको लिखिए। और हम इसको, भारत को माता क्यों कहते हैं? इसी पर हमने जन्म लिया है, इसी पर हमने खेला कूदा है, इसको गंदा भी किया है। इसी के जल से, इसी के अन्न से, इसी के फलों से खा करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं। तो ये भारत माता है ना। इसी मातृभूमि पर हमारी माँ ने भी जन्म लिया, हमारे पूर्वजों ने भी जन्म लिया। तो यह माँओं की भी जन्मभूमि है, इसलिए इसे भारत माता कहा गया है, ठीक है। तो आप इसे लिखिए, याद कीजिए, अच्छा बच्चा बनिए। ये जो चैप्टर है 19 चैप्टर 19वां नंबर जो पाठ है वो इस चैप्टर के अंतिम पाठ है। उसके बाद में जो यज्ञ हवन है और संध्या हवन है वो आपको 6 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। ये पूरे मंत्र बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, और जिसे याद नहीं है उनको याद करना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको ये पढ़ने का, लिखने का मौका नहीं मिलेगा। संध्या अग्निहोत्र आदि के मंत्र जो है तो उसे आप पढ़िएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर वाला ये अंतिम चैप्टर है। आपको इससे 5 MCQ भी बनाना है। मैं किस माता की वंदना करता हूँ? तो भारत माता की वंदना करता हूँ। भारत माता कैसी है? खराब जल वाली है, सुंदर जल वाली है, खारी जल वाली है, तो ये आपको सुंदर जल वाली। कैसे फलों वाली है? सुंदर फलों वाली है। तो ये सब बना करके आपको ये सब बनाना है, लिखना है। 5 MCQ से बनाने की कोशिश करिए, बन जाएगा। आप चाहिएगा बन जाएगा। और जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़ाई हो गई है सब में से 5-5, सब में से छोटे जो चैप्टर उसमें से 5, जो बड़े चैप्टर उसमें से 10 MCQ बनाइए। और स्कूल में आकर के कॉपी जमा करिए, पापा से भिजवाइए, भैया से भिजवाइए, खुद भी आ जाइए, कोई बात नहीं, और उसे दिखाइए। नहीं दिखाइएगा तो कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आज मीटिंग किया था उस पर, और बहुत कम बच्चे उसको आए थे। ये बहुत ही गंदी बात है। आप आओगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, शेयर नहीं करोगे अपनी परेशानियों को, तो टीचर लोग कैसे समझेंगे? मम्मी पापा इतने पैसे लगा करके तुमको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम पढ़ोगे नहीं प्यारे बच्चों, तो कैसे जीवन आपका अच्छा चल पाएगा? इसलिए आप बच्चों से को बहुत ढेरों सारा प्यार है। आप अपने आप को संभालिए। अब छोटे नहीं, अब आप बड़े हो रहे हैं। अब आपको बार बार मम्मी पापा को कहने की ज़रूरत ना पड़े। मोबाइल का दुरुपयोग मत कीजिए, मन लगा करके पढ़िए,
कोशिश मत कीजिए कि मुझे मम्मी पापा को चकमा देना है, उनके साथ धोखा करना है तो धोखा खुद को मिलता है। मम्मी पापा को कोई भी धोखा नहीं दे सकता है, टीचर्स को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये बात को ध्यान में रखें, राष्ट्रीय गीत को याद करें। आपका जीवन परिवार के लिए हो। घर में माता पिता सबसे पहले हैं, उनको खुश और प्रसन्न करके रखिए। फिर परिवार और राष्ट्र के लिए भी आपकी विशेष जिम्मेवारी है। अपने जीवन को अच्छा बनाइए, संस्कारवान बनाइए, कि दूसरे बच्चे भी आपके आस पड़ोस से कहें कि ये बच्चा देखो डीएवी में पढ़ता है, कितना अपने बड़ों को बात करता है, कितना सभ्य है, सुशील है, संस्कारी सा दिखता है, इसकी बोली में देखो कितनी मिठास है, कितना प्रेम से बोलता है ना। सिखा सगुन, ये सब ध्यान रखना है। सब तुम लोग अच्छे बच्चे हो, सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, उसको ध्यान में रखिए और अच्छा बच्चा बनिए। ठीक है, एमसीक्यू कीजिए और ध्यान लगा के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।